स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं हमारे 41 वर्कर्स अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, मतलब कि 15-16 दिन के बाद भी हम अपने वर्कर्स को टनल से क्यों नहीं निकाल पाए हैं, क्या प्रॉब्लम है। भारत के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, बड़े बड़े मशीन हैं, फिर भी क्या दिक्कत आ रही है। ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो चुका है, क्योंकि यहां पर कुछ और किया जा रहा था लेकिन उसमें कुछ मुसीबत आ गई। और कल से यहां पर ऑगर ड्रिल के बारे में काफी चर्चा हो रही है, ऑगर मशीन। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या गलत चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से जो ऑगर ड्रिल है वो आपका स्ट्रक हो गया है। अब उसको निकाला जा रहा है और उसके बाद वापस से ड्रिल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी और मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम किसी रोड से, टनल से जा रहे होते हैं तो हम उसके ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो याद करता होगा किसने इसको बनाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। और कई बार अचानक से कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि कुछ वर्कर्स की मृत्यु भी हो जाती है। खैर, जो भी है, यहां पर अभी तक मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन आप सोच के देखिए उन वर्कर्स की हालत क्या हो रही होगी टनल के अंदर। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो बैचेस है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है। आपके पास मौका है इनको ज्वाइन करने का। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ कल से मैं आपको बता दूं हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चल क्या रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं 12 नवंबर 5:30 बजे सुबह दिवाली मना रहा था पूरा देश, दिवाली के माहौल में था। और उस समय हमारे लगभग 41 जो वर्कर्स हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, अगेन आप मैप में देख सकते हो ये उत्तराखंड रहा, यहां पर उत्तरकाशी है। जो रोड, जो टनल बनाया जा रहा था यमुनोत्री के लिए, वहीं पर यह पूरा हादसा हुआ था। और ये आप देख सकते हो डांडल गांव और सिलक्यारा के बीच में ये जो टनल बन रहा था उसी में यह हादसा हुआ है। और अगेन यहां पर आप नीचे अच्छे से समझ पाओगे, ये रहा आपका डालडन गांव और ये रहा आपका सिलक्यारा। और सिलक्यारा वाला जो साइड है वहां से लगभग 270 मीटर के दूरी पर, 270 मीटर के दूरी पर जो टनल है वो एक तरह से कोलैप्स हो गया और काफी बड़ा गैप आ गया। मतलब यहां पर वर्कर्स हैं और ये जो डांडल गांव वाला साइड है ये तो ऑलरेडी ब्लॉक था। और यहां पर जो टनल कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से हमारे जो 41 वर्कर्स हैं वो यहां पर फंसे हुए हैं। तो बेसिकली कोशिश यहां पर ये हो रही थी कि यहां पर जो टनल कोलैप्स हुआ है यहां से ड्रिलिंग करके एक तरह का टनल बनाया जाए, एक छोटा सा होल बनाया जाए, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई है जिसकी वजह से यहां पर ये जो ड्रिलिंग है वो नहीं हो पा रहा है, इतना क्या मुश्किल है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, यहां पर एक ऑगर मशीन है जिसके माध्यम से ये ड्रिलिंग की जा रही थी, लेकिन इस ऑगर मशीन का जो जॉइंट है वहां पर ब्रेक आ गया। देखिए, अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद कि ऑगर मशीन है क्या, ब्रेक कहां से आ गया। तो चलो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ऑगर मशीन होता क्या है। देखो, हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन, जिसको हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन भी कहा जाता है। देखो, एक तो नॉर्मल होता है जो कि हम ड्रिलिंग करते हैं ना धरती के अंदर, तो वो वर्टिकल वाला होता है, वर्टिकल नीचे ड्रिलिंग करते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल का मतलब यह हुआ कि यहां पर अगर हमें इस तरह से ड्रिलिंग करनी है हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए जो मशीन चाहिए होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन कहते हैं। और इसमें जो ऑगर शब्द है ना, ऑगर शब्द, वो बेसिकली आप देखोगे ये जो ब्लेड्स आप देख रहे हो ना इस तरह से, ठीक है, इसी को ऑगर ब्लेड्स कहते हैं। ये वाला जो ब्लेड्स है बेसिकली ये ऑगर ब्लेड्स है और यहां पर रोटेट करता रहता है और हॉरिजॉन्टली ड्रिल करता रहता है। और ये ब्लेड बेसिकली डिटैच भी हो जाता है। मतलब ये जो ब्लेड आप देख रहे हो यहां पर, जो ऑगर ब्लेड जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये बेसिकली अटैच होता है इस ड्रिल से। ये जो बाहर वाला ड्रिल आप देख रहे हैं ना यहां पर, इस ड्रिल से बेसिकली ये वाला अटैच होता है। अगेन नीचे वाले डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये आपका ड्रिल वाला पार्ट है, जो शाफ्ट जिसको कहा जाता है, और उसमें अटैच होता है बेसिकली ये ब्लेड जिसको ऑगर ब्लेड कहते हैं। अब क्या होता है ना कि अब डिपेंड करता है कि कितना डीप ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो पूरा ऑगर ब्लेड है ये तो ऐसा है नहीं कि 100 मीटर जितना लंबा ऑगर ब्लेड होगा। यहां पर छोटे छोटे पीसेज में ये ऑगर ब्लेड होता है और उसको अटैच किया जाता है। मान लो 6 मीटर का ऑगर ब्लेड है और हमें 18 मीटर की ड्रिलिंग करनी है, तो 6-6 मीटर के लगभग 3 ऑगर ब्लेड एक तरह से अटैच कर दिए जाते हैं ताकि इसकी ड्रिलिंग यहां पर हो सके। और ज्यादातर आप देखोगे ये जो
आपके ऑगर मशीन्स हैं वो बेसिकली अलग अलग प्रकार के जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, अलग अलग प्रकार से, अगर मान लो केबल बिछाना है, कोई पाइप बिछाना है, तो उन सब में ये जो ऑगर मशीन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो ब्लेड है उसको अटैच किया जाता है ड्रिल से और वहां पर इसको स्टेयर किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आज के डेट में जो एडवांस्ड वाले ऑगर मशीन्स होते हैं उसके अंदर जीपीएस सिस्टम भी लगा रहता है कि कितना डीप ड्रिल करना है, कोई प्रॉब्लम तो आगे नहीं आएगी, यहां पर जो सरफेस है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑगर मशीन से जब ड्रिलिंग की जाती है ना, तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो धरती वाला पार्ट है, सरफेस है, उसको यहां पर कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर कुछ होगा तो अगेन ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हॉरिजॉन्टली हमें इसको ड्रिल करना है, तो इसमें काफी ज्यादा ये काम आता है। पाइप वगैरह हमें लगाना है तो वो सारी चीजें इसी के माध्यम से की जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था इसमें हमने ऑगर मशीन का क्यों इस्तेमाल किया। देखो पहले तो ये बताया जा रहा है कि यहां पर ये सोचा गया कि ये, जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर जो टनल कोलैप्स हुआ था, ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं ना, ये जो टनल कोलैप्स हुआ था, बेसिकली इसी टनल कोलैप्स में ये सोचा गया कि पहले हैवी एक्सकवेटर्स के माध्यम से यहां पर इसको हटाया जाएगा, ये जो पूरा डेब्रीज है इसको हटाकर और वर्कर्स को निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई तो पता चला कि ये इतना आसान नहीं होगा। मतलब आप एक्सकवेटर से कितना भी ये डेब्रीज हटा लो यहां से, फिर भी बहुत ज्यादा है, मतलब काफी सारे दिन लग जाएंगे इसको करने में। और इसीलिए फाइनली डिसाइड किया गया कि ये जो ऑगर मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यहां पर एक होल बनाया जा सके इस डेब्री के अंदर और वहां से फिर वर्कर्स को बाहर निकाला जा सके। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इसका इस्तेमाल क्यों करने की सोची। अब इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि आप देख सकते हो ये ऑगर ब्लेड है, जब ये जा रहा होता है ना, फिर इसके साथ साथ यहां पर एक पाइप भी भेजा जाता है। इसके राउंड में जो आप देख रहे हो यहां पर, ये बेसिकली पाइप है आपका। तो जैसे जैसे ऑगर ये ड्रिल करता रहता है वैसे वैसे इसके अंदर पाइप भी जो है आपका वो भेजा जाता है, ताकि पाइप क्या करेगा कि यहां पर एक टनल जैसा क्रिएट कर देगा। क्योंकि अगर आप पाइप नहीं भेजोगे और सिर्फ ये ऑगर मशीन चल रहा होगा तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगेन जो मिट्टी वगैरह है वहां पर आ जाएगी और फिर अगेन परेशानी आएगी निकालने में वर्कर्स को। इसीलिए साथ साथ यहां पर जो पाइप्स है वो भी एक तरह से भेजा जा रहा था इस ऑगर मशीन के साथ साथ। अभी करंट केस में मैं आपको बता दूं, जो हम ऑगर मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाया हुआ, अमेरिकन ऑगर ये कंपनी का नाम है, उनके द्वारा बनाया गया 60-1200 ऑगर मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि 60-1200 क्या है। देखो ये बेसिकली डायमीटर कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जो 60-1200 है ये डायमीटर कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला जो ऑगर मशीन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाइप्स वगैरह जो बड़े लगाने होते हैं, अंडरग्राउंड जो यूटिलिटीज़ वगैरह में भी पाइप्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी बड़ा ये ऑगर मशीन है जिसको कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जो मेन क्वेश्चन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कि आखिरकार दिक्कत क्या आ रही है, फिर प्रॉब्लम क्या हुआ है इस ऑगर मशीन को इस्तेमाल करने में। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ऑगर मशीन इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर ये जो ब्लेड लगा हुआ है ना, तो ये ब्लेड कई सारे अटैच किए जाते हैं एक दूसरे से। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कंपनी ने ये ऑगर मशीन सप्लाई किया था उन्होंने बताया है कि इसमें जो ब्लेड्स अवेलेबल है वो है आपका 8 मीटर का, 6 मीटर का और 3 मीटर का। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो हमें ड्रिलिंग करनी है वो तो काफी सारा करना है, राइट, 50 मीटर के आसपास। तो इसकी वजह से क्या है कि कई सारे जो ब्लेड्स हैं उसमें अटैच किए जाता है। मतलब पहले एक ब्लेड से स्टार्ट किया गया होगा, फिर वहां पर एक पाइप लगा दिया होगा उसके साथ साथ, और फिर वहां पर जब ड्रिलिंग हो गई होगी तो फिर उसके आगे एक और दूसरा, मतलब कि ऑगर मशीन के ही ब्लेड में एक और ब्लेड इससे अटैच कर दिया गया होगा, 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर, इस तरह से, राइट। तो होता क्या है कई बार कि जब आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत आसानी से ये ड्रिलिंग हो जाएगा। बीच में बहुत ज्यादा अगर बहुत सॉलिड कोई पत्थर वगैरह आ गया तो उसको ड्रिलिंग करने में परेशानी हो जाती है, और कई बार जो ऑगर मशीन है वो अटक जाता है। तो इस केस में भी कुछ वैसा ही होता है। यहां पर जब ड्रिलिंग किया जा रहा था ऑगर मशीन से तो बीच बीच में चीजें अटक जा रही थी, तो जिसकी वजह से क्या करना पड़ रहा था, तो पूरा का पूरा जो ब्लेड है उसको वापस खींचना पड़ रहा था, और पाइप के अंदर, ये जो पाइप साथ में लगाया जा रहा है उस पाइप के अंदर यहां पर जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जाते थे और उसको क्लियर करते थे, ताकि वापस से यहां पर जो पूरा ड्रिलिंग है, जो आपका ऑगर मशीन है उसको वापस से इंसर्ट किया जाए और वापस से इसकी ड्रिलिंग स्टार्ट की जाए। तो हुआ क्या एक्चुअली, अभी रिसेंट वाला जो केस हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, उसमें
फ्राइडे को जब ड्रिलिंग की जा रही थी तो अगेन यहां पर जो ऑगर मशीन का ब्लेड है वो फंस गया, आगे चलकर ड्रिलिंग करते करते आगे चलकर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पूरा का पूरा ऑगर ब्लेड है उसको वापस निकाला जा रहा था ताकि रेस्क्यूअर्स अंदर जाएं और उसको क्लियर कर सकें। तो हुआ क्या कि जब इसको वापस बाहर निकाला जा रहा था ब्लेड को, तभी क्या होता है कि वहां पर जो दो ब्लेड का एक जॉइंट था वो एक तरह से टूट गया, और अंदर लगभग 32 मीटर का जो ब्लेड है वो अंदर फंसा हुआ है। कहने का मतलब ये अगेन आप पिक्चर में देख सकते हो, यहां पर मैंने आपको बताया ना अलग अलग ब्लेड्स को ज्वाइंट किया जाता है, तो बीच में क्या हुआ होगा कि एक ब्लेड में जो ज्वाइंट होगा वो टूट गया होगा और बाकी का हिस्सा बाहर आ गया, और अंदर लगभग 32 मीटर का जो ब्लेड है वो अंदर ही अटक गया है। अब जब तक वो ब्लेड बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक वापस से इसकी ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो यहां पर अब यही है कि बेसिकली अब पहले ब्लेड को निकाला जाए। ब्लेड को कैसे निकाला जाए, ब्लेड तो अंदर अटक गया है, तो इसलिए क्या किया जा रहा है, ब्लेड को यहां पर अब काटा जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 32 मीटर का जो ब्लेड है एक्चुअली वो जो फंसा था उसमें 20 मीटर ऑलरेडी यहां पर रिमूव करके हटा दिया गया है यूजिंग गैस कटर, लेकिन आगे के ब्लेड्स काटने के लिए हैदराबाद से एक प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। मैं आपको बता दूं प्लाज्मा कटर एक टूल होता है जो कि अलग अलग प्रकार के मेटल्स को काट सकता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो हाई वेलोसिटी के जेट हैं ऑफ आयोनाइज्ड गैस उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हो जो आयोनाइज्ड गैस है हाई वेलोसिटी के, वो आपका रखा जाता है, एक तरह से पुश किया जाता है मेटल के ऊपर, और मेटल एक तरह से पिघलते हुए वहां से कट हो जाता है। तो इसको हैदराबाद से मंगाया गया, एंड आई एम श्योर कि कल सैटरडे की रात तक ये पहुंचना था, वो पहुंच गया होगा, और फिर इसके माध्यम से जो ब्लेड है उसको पूरी तरह से कट किया जाएगा, और जब पूरा का पूरा ऑगर ब्लेड बाहर आ जाएगा तो वापस से यहां पर जो नया ब्लेड है, ऑगर ब्लेड है, वो डाला जाएगा अंदर ताकि फिर से ड्रिलिंग स्टार्ट की जा सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है और क्यों यहां पर इतना लंबा समय लग रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने भी कहा है कि जो सिलक्यारा टनल रेस्क्यू है वो बहुत डेंजरस है और इसलिए लंबा समय यहां पर लग सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये सिलक्यारा आप देख रहे हो ना, यहीं से ये ड्रिलिंग की जा रही थी, लेकिन इसके अलावा भी एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की भी बात हो रही है, मतलब ऊपर से यहां पर डायरेक्टली नीचे जो है इस तरह से ड्रिलिंग की जाए, लेकिन अगेन ये भी इसमें भी समय लग सकता है। फिर जो बारकोड वाला जो साइड है यहां से भी एक लंबी दूरी है, अगर इधर से भी ड्रिलिंग करना है तो हर तरफ से ऑपरेशंस जारी हैं। देखना होगा कब तक चीजें हो पाती हैं। जस्ट हम प्रे कर सकते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो वर्कर्स हैं वो बाहर आ जाएं और सभी जो 41 वर्कर्स हैं वो सही सलामत हो। वैसे तो लगातार उनसे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं देख रहा था मोबाइल फोन्स वगैरह भी अंदर भेजे जा रहे हैं ताकि वर्कर्स वगैरह अपना टाइम पास कर सकें, गेम्स खेल सकें, मतलब कैसे ना कैसे करके उनके जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको रखने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, एंड आशा करता हूं कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा देश जाने, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं हो रही होती। बहुत इंपॉर्टेंट एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेट्स सी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो मिलाम उत्तराखंड के अंदर बेसिकली ये मिलाम जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। क्या एक ग्लेशियर है, रिवर है, पास है, माउंटेन रेंज है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे स्टोरीज में जा सकते हैं इंस्टाग्राम के। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच लेना हो, कोई भी प्रिपरेशन करनी हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, thank you very much. See you soon. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।